फ्रेंड्स हम आ गए थे इधर, मैं और गुड्डू, और थोड़ा सा सामान उधर से लेके आए। और अभी मुझे लेने आना था बच्चों को इधर ट्यूशन में। ईशु और कृष्णा जा रहे हैं, तो अभी उनका टाइम है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपने कपड़े वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ। और गुड्डू को भी लेकर आई, गुड्डू भी देख लगी अपने कपड़े वगैरह, मतलब धर लेंगे जोन से, क्योंकि उधर से स्पेशल तो बार बार आ जाता। तो अभी आ रहे तो मैं कहा चलो अभी हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा पैकिंग सी कर लें कपड़े वगैरह की, बाकी देखते हैं फिर जाके। मुझे खाना भी बनाना और उधर का काम, तो कपड़े पड़े हैं वहाँ भी मेरे इसलिए तो कर लेती हूँ थोड़ी सी पैकिंग। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे इधर, और बच्चों को लाने में अभी टाइम था, तो मैं आधा घंटा पहले ही गई थी लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो जब तक बच्चों को लाऊंगी तो तब तक मैं अपना पैकिंग कर लेती हूँ। इधर मैंने प्रेस के लिए कपड़े भी भेजे हुए थे, जब मैं इधर की साइड थी तभी भेजे थे मैंने। और ये भी आज ये लाया होगा कन्हैया, तो मैंने उसको बोला था, मैं कहा प्रेस के जो कपड़े गए हुए वे भी ले आना, क्योंकि उनको भी रख दूँगी। अभी बस पैकिंग धीरे धीरे शुरू करूँगी तभी जाकर हो पाएगी। अब एक साथ तो मैं यहाँ रह नहीं रही, और कुछ कपड़े मेरे उधर हो रहे, कुछ इधर हैं, कुछ दुकान पर बनने जा रहे, कुछ रामपुर हैं। अभी सारे इकट्ठे करने तब लेकर जाएंगे एक साथ, मतलब एक जगह होते हैं तो फटाफट से एक साथ पैकिंग हो जाती है। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि पहले ही यहाँ 2 जगह का काम हो रहा, और दूसरी मैं कुछ कपड़े रामपुरी रख आई थी जब गई थी। वैसे तो एक जगह ही रख के आई थी, तो वे भी लेके जाने। और दूसरी बात यह है कि मुझे सिलने भी दे रखे मैंने, तो वे भी नहीं अभी आए, बन के आ जाएंगे 1-2 दिन में। बच्चों के भी मेरे भी कुछ सूट मैंने अपने सिलने दिए जो घर से लेके आई थी, वो उनका शादी में आप लोग कह रहे थे कि शादी में सिलवा लेना, तो वो तो यहाँ पे मैं ये सूट केस है मेरे पास, पुराना ही है ये लेके गई थी पहले भी, तो इसी में ही सोच रही मैं का रख लूँ। बाकी देखती हूँ कैसा करना, और बैग भी कम है तो देखते हैं कैसा करना उसी हिसाब से। और जो बच्चों के कपड़े हैं या फिर गर्म कपड़े जो भी हैं वो सारे मैं रख लूँगी बैग में। अपने कपड़े मैंने सूटकेस में रख दिए, बच्चों के रख दिए बैग में, क्योंकि बच्चों के ज़्यादातर गर्म ही कपड़े हैं, और डेली यूज के भी रखने, क्योंकि अब ठंड भी होने लगी। इस बार कपड़े ज़्यादा जाएंगे, पहले कम गए थे, क्योंकि जब मौसम ठीक था भाई की शादी में गए थे तो इतनी सर्दी नहीं थी, एक स्वेटर ही ले गई थी मैं। लेकिन इस बार सर्दी ज़्यादा ही मतलब बढ़ती जा रही है, और इस बार मुझे ज़्यादा कपड़े ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि सर्दियों के हो ही जाते हैं और स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। रोज़ के भी रखने हैं उधर, फिर टाइम भी लगेगा। अभी मतलब रहना तो है ही, कई दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता 10 दिन तो आराम से लगेंगे उधर हमारे। तो बच्चों के भी इसी हिसाब से रख रही हूँ, क्योंकि सर्दी का एकदम वही होता है, कपड़े चाहिए ही हमें, मतलब ठंड एकदम बढ़ जाती है। और हमारे उधर तो ठंड ज़्यादा होती ही है। यहाँ पे यह है कि सूरज निकल जाता है, लेकिन उधर जब ठंड होनी शुरू हो जाना तो फिर वहाँ सूरज नहीं निकलता, तो बहुत ठंड हो जाती है, तो कपड़े ज़्यादा पहनने पड़ते हैं। इधर इतने नहीं पहनने पड़ते, यहाँ रात को ज़्यादा ठंड होती है, तो रात को तो चलो यह है कमरों में बंद हो जाए, दिन में यहाँ पे सूरज निकल जाता है आराम से। तो अभी तो वहाँ भी नॉर्मली हो रहा मौसम, जैसा रोज़ बात होती है मेरी मम्मी के साथ, तो वैसे भी पता ही है कि अभी नॉर्मल है, लेकिन कब बढ़ जाए पता नहीं चलता। तो मैं कपड़े रख रही हूँ अपने भी और बच्चों के भी, जितने भी मेरे सामने आए अभी तो मैंने ये रख दिया। और फिर मैंने देखा कि टाइम हो गया बच्चों का, तो फिर मैं बस लेने जाऊँगी अब उनको। और अभी वैसा तो वे आ जाते थे, लेकिन अभी टाइम मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो मैं इस वजह से लेने जाती हूँ बच्चों को। एक तो रास्ते में गायें वगैरह भी बहुत सारी घूमती हैं, तो डर लगता है कि कभी मार मुर दे, तो इस वजह से मैं अब रोज़ अपने आप ही लेने जाती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए बस मैं देख रही जितने मिले मुझे सामने से, और गुड्डू अपना ज्वेलरी वगैरह देख रही कि मम्मा कौन सी लेके जानी, तो मैं उसको बता रही, मैं कहा कुछ तो मैं वहीं पे ही रखी आई थी, रामपुरी जो ले गई थी पहले, और कुछ देख लेना यहाँ पे जो है लेके जानी वो देख लेना। तो वो वही देख रही। यहाँ मैं सॉक्स वगैरह भी निकाल रही, क्योंकि सॉक्स भी ज़रूर चाहिएगी अब तो पहले तो चप्पलों में वैसे ही चल गया था काम, लेकिन इस बार तो सॉक्स शूज वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बस तैयारी कर रही हूँ, पैकिंग होनी शुरू हो चुकी है। जाना कब है अभी इस चीज़ का भी नहीं पता पक्का कि कब तक जाना, लेकिन यह है धीरे धीरे अपना पैकिंग होती रहेगी, जितना भी मेरा समय मिलेगा उसी हिसाब से करती रहूँगी।
तो यहाँ बस रख दिए मैंने, जो एक दो और जो दुकान से जो घर में थे मतलब वो सारे रख लिए हैं, बाकी दुकान से आएंगे वो तो उधर ही आ जाएंगे, उधर ही भैया लेके आते हैं सामान, तो उधर से ही रख लूँगी। बाकी देखते हैं कैसा करना, क्या पहनना, अभी तक तो कुछ भी डिसाइड नहीं करा। साड़ी वैसा अधिकतर गांव में तो साड़ी पहनी जाएंगी, क्योंकि ससुराल में ज़्यादातर साड़ी चलती है। अपने यहाँ तो कुछ भी पहन लो, और मुझे वैसे भी साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जितनी पैकिंग करनी थी कर ली, अभी तो और भी करनी। बेटा अलमीरा बंद कर दिया, फिर मैं लेने चली गई थी ईशू और कृष्णा को, अलीना चीज़ें दिलवा कर लाई। तो अभी बस पैकिंग स्टॉप करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उधर भी काम है। एक तो मुझे कपड़े रखने हैं बहुत सारे, खाना बनाना, क्योंकि 7:30 बज गए। और अभी जब सामान जैसा ऐसा कैसे ही छोड़ के जाऊँगी सुबह आकर। कल जल्दी जल्दी गुड्डू खाना, चल तू तो स्कूल जाएगी, मैं जल्दी कर पाऊँगी सुबह, और बस सुबह ही कर लेंगे आकर। नहीं यार ईशु, या तेरी या पहन के जाएगी क्या स्कूल में, जर्सी पहन के जाएगी, पूछ ले उसे। ईशु या पहन के जाएगी, जर्सी पहन के जाएगी, स्वेटर। चल फिर इसे यहीं रहने दो, और भी ले जाऊँगी। चलो जी चलते हैं उधर, क्योंकि प्यूरू या के लिए अभी भैया भी आगे होंगे शायद वहाँ से, तो मैं उधर ही चल रही। चलो भाई। ये देखिए, आप देख रहे होंगे आगे थी मैं उधर से, और कपड़ों का हाल देख लो। ये 3 दिन के मेरे कपड़े धुले हुए। मैं धुल तो रही रोज़ की रोज़, लेकिन ये मेरे से ना बिल्कुल भी धरे नहीं जा रहे। तो फिर मैं उधर से आई, पहले तो आके मैंने चाय वगैरह पी, और अब इसके बाद मैं करने लगी कपड़े। आज मैंने ठान ही लिया था कि खाना मैं बाद में बनाऊंगी, चाहे कितनी भी लेट हो जाओ। पहले मैं इन कपड़ों को लगाऊंगी ठिकाने सिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो देख देख के यूँ ही हो रहा था। और धोए तो कंटिन्यू जा ही रहे, धो तो देती हूँ, लेकिन धरने का समय नहीं मिलता। फिर वही इधर जो काम सुबह ही सुबह हो जाता है, फिर बाद में यही रहता है कि ये कर लो और वो कर लो, कभी बाहर जाना कभी इधर। मेरी तो सच में ही पूरी रेल बन रही है, कभी इधर कभी बाजार कभी इधर, कभी इसके कपड़े लाने कभी उसके कपड़े लाने, बस ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। तो यहाँ पे बस मैंने तय करनी शुरू कर दी, और मैं बच्चों को भी बोल रही, मैंने कहा बेटा आ जाओ मेरे साथ, करवा दो तय कपड़ों की। ज़्यादातर इनमें बिना प्रेस के मैंने निकाल के रख दिए साइड में, और जो बिना प्रेस के वो बस फोल्ड कर दूँगी और सारे लगा दूँगी अलमीरा में। और अब इनकी यूनिफॉर्म भी रोज़ ही चेंज करनी पड़ती है, मतलब रोज़ अलग अलग पहन के जाती है, इस वजह से सारे कपड़े रोज़ धोए जाते हैं। तो यहाँ देखिए तय तो सारों की होगी, अब फटाफट बस मैं अलमीरा में लगा दूँगी। मैंने गुड्डू को बोल दिया, कुछ उन्हें लगा दिया कुछ मैंने, तो कपड़ों का काम आज खैर मेरा हो गया। बस प्रेस वाले रह गए, प्रेस तो देखती हूँ होगी हो जाएगी, वरना तो फिर बाद में जो ज़रूरी कर लूँगी, नहीं तो फिर बाद में आराम से हो जाएंगे। तो बस ये है कि धो के भी धरे जाएंगे कम से कम बाद में, ये तो नहीं रहने का कि धुले नहीं। मतलब मैले कपड़े देख कर ज़्यादा रहता है, प्रेस के तो ये बाहर ही भेजने पड़ेंगे, यहाँ तो होने के नहीं मेरे से, यहाँ तो बस मैं वही करूँगी जो ज़रूरी। तो जी चलो, मेरा कपड़ों का काम निपटा, अब आ गई हूँ मैं किचन में, अब मैं बनाऊँगी खाना। तो खाना बनाने से पहले सबसे पहले करूँगी मैं किचन साफ़। जैसा कि मैंने बताया था कि आते ही बस मैं कपड़ों में लग गई थी, चाय बना के दे दी थी मुझे गुड्डू ने, चाय पी ली थी मैं, और बस मैं लग गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी किचन को सेट करूँगी, और बर्तन वगैरह सब रैक में लगाऊंगी। प्रीति आई होगी, जब वो मेरे पीछे ही आई थी, तो यहाँ पे वो बर्तन वगैरह धो कर चली गई। सुबह के और दोपहर के वो ही धोती है बर्तन, शाम के मैं खुद धोती हूँ रात के खाने के। तो वो मैं सब साफ़ सफाई रात की जो गैस की और बर्तन वगैरह सब मैं अपने आप करती हूँ। तो यहाँ जो टोकरे में बर्तन थे वो सारे मैंने रैक में लगा दिए। बर्तन तो मैं तीनों टाइम अपने आप ही लगाती हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से लगाते हैं, थोड़ा सेट सा होकर लग जाते हैं। बाकी मैं जल्दी में फिर ऐसे ही रख जाती है, मुझे मिलते भी नहीं, तो इसीलिए टोकरे वगैरह खाली मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ राजमा सुबह के लिए भिगो रही, मैं बच्चों को दे दूँगी बना के। तो मैं सोच रही है गर्म पानी में भिगो दूँगी, क्योंकि मतलब वो छोटे वाला राजमा, जो बड़े वाला वाइट वाला होता है वो तो साथ साथ ही उबाल दो अच्छे से हो जाता है, लेकिन ये छोटे वाला जो राजमा ये ना हार्ड सा होता है, इसको कितनी सीटी लगवा लो लेकिन फिर भी थोड़ा हार्ड रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको गर्म तेज़ पानी में भिगो के रख दिया, उनका सुबह तक अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा ये टोकरा खाली कर दिया, सारे रैक में लगा दिए बर्तन। अब करूँगी गैस स्लेव वगैरह साफ, और फिर बनाऊँगी मैं खाना। और ये छिलके वगैरह सब करके
बर्तन इकट्ठे करूँगी, बर्तन बाद में कर लूँगी, बस जब खाना खा लेंगे ना सब सारे एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो इतने नहीं, 2-4 ही बर्तन थे, इतने नहीं थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो करके ही गई होगी। तो खाने में अब मैं बस फुलके बनाऊँगी। दाल रखी है, दाल बनाई थी दोपहर के टाइम, मैंने दाल चावल बनाए थे, तो दाल रखी है अभी। और रोटी सेकनी, आटा भी मैंने लगाया था। मैं अभी ज़्यादातर यही करती हूँ कि दोपहर के टाइम थोड़ा ज़्यादा सब्ज़ी बना लेती हूँ, जिससे कि वो शाम को भी चल जाए, क्योंकि काम ज़्यादा होने की वजह से फिर यही रहता है, एडजस्ट सा हो जाता है, थोड़ा टाइम कम लगता है रोटी बनाने, मतलब सब्ज़ी बनाऊंगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ दोपहर को, जिससे रात को चल जाए। सुबह तो बनती है बच्चों के लिए और फिर दोपहर को बनती है, तो फिर शाम को मैं मतलब दोपहर को थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ आटा भी रखा है, सब्जी दाल भी रखी है, और अब बस फटाफट से रोटी बना के तैयार कर दूँगी खाना, और खाना खा लेंगे। जो यहाँ पे बच्चे तो खा लेंगे, भैया और कन्हैया बाद में आते हैं, तो मैं फिर जब आएंगे जब खा लेंगे। कई बार बनाते बनाते भी आ जाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं। ज़्यादातर मैं सारा काम करके फिर ही बनाती हूँ, मगर जिससे मैं भी आ जाएं, खा लें, या फिर गर्म ही रहें। तो फिर कभी जल्दी आके खा लेते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा खाने का काम सारा निपट चुका है, वही दोनों भाई रह गए, बच्चों ने खा लिया, और अब बस मैं करने लगी हूँ बर्तन वगैरह सारे धो के कर दूँगी, और किचन को अपनी कर दूँगी क्लीन। तो यहाँ पे बस शाम का जो रूटीन है, जो उधर था मेरा, ज़्यादातर यही होता है, इसी तरीके से मैं करती हूँ। बल्कि उधर तो मैं दोपहर के भी बर्तन करती थी अपने आप ही, आंटी एक टाइम आती थी, यहाँ पे प्रीति दोनों टाइम आती है, सुबह शाम, तो वो 2 टाइम के करती है बर्तन। तो खैर जी, अभी बस में दोनों भाई आ जाएंगे, वे भी खा लेंगे खाना। अभी जितने बर्तन हुए हैं करके बस अपना, फिर मैं भी खाऊंगी। और बच्चों को मैं कह रही, मैंने कहा पढ़ लो थोड़ा बहुता। बच्चे ट्यूशन से आकर थोड़ी बहुत ही देर अपना 1-आध घंटा मोबाइल देखते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं। किसी दिन को तो इनको रेस्ट मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, और किसी दिन नहीं मिलता, जैसा होमवर्क क्लास का स्कूल का भी होगा और फिर ट्यूशन का भी हो जाता है, तो फिर तो इनका मूड ख़राब हो जाता है कि मम्मा इतना सारा काम एक साथ कैसे करें। मैं कहा बेटे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, फटाफट से बस मैंने बर्तन धुल दिए, अब किचन क्लीन करके बस मेरा काम हो जाएगा। फिर बैठ के अपना थोड़ी देर वीडियो वगैरह भी कर लेती हूँ, या फिर किसी को फ़ोन वगैरह करना वो भी कर लेती हूँ। इसके पापा का फ़ोन भी ज़्यादातर रात को ही आता है, तभी बात होती है, दिन में हो ही नहीं पाती। अगर मैं फ़ोन भी मतलब किसी काम के लिए ही करते हैं, वे भी अपना बिजी रहते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सामान लाने में, और मैं तो रहती हूँ, अगर कुछ पूछना हो तभी होती है बात, भी ज़्यादा हो नहीं पाती। तो उधर में भी सब बिजी हैं, शादी की तैयारियाँ इधर भी चल रही, उधर भी चल रही है, और इधर भी कपड़ों वगैरह का तो ज़्यादातर इधर ही है सारा। कन्हैया के कपड़े भी अभी कुछ तो आगे, कुछ रह रहे हैं, तो वो भी बस देखते हैं, आजकल में वो भी लाने हैं। और कुछ भैया ले आए उसके, वो मैंने दिखाए थे ना पिछली वीडियो में तब। तो जी बस इसी तरीके से चल रही हैं तैयारियाँ, कुछ घर का काम, कुछ शादी की तैयारी, बस इन्हीं में ही पूरा दिन कैसे निकल जा पता ही नहीं चलता। कुछ बच्चों का काम, बच्चों को भी पूरा टाइम देना पड़ा है, खाना भी, स्कूल का भी सारा, और ट्यूशन भी भेजना, ये भी सारा, बस इसी में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।